कि जहाँ रेसिडेंशियल हो वहाँ पे ये कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। पहले पोल में लगी थी, वहाँ हमने कोशिश करी बुझाने की, लेकिन वो ओवर कंट्रोल हो गई। हम लोगों को पहले सिस्टम तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहले अपनी बिल्डिंग, अपनी दुकानों के अंदर आग बुझाने का जो सिस्टम होता है, सिलेंडर हुआ कुछ भी हुआ, ताकि आग को वहीं कंट्रोल हो, वो सबके पास होना चाहिए। हाईवे से आना बहुत आसान है, अगर टाइम से आ जाते हैं। टाइम से नहीं आई, 45 मिनट हो गया। दोस्तों, मैं अभी 40 फुटा रोड पे हूँ। कल मैंने आपको यहाँ पर की खबर दिखाई थी कि कैसे यहाँ पर के 3 मशहूर होटल, मैं जहाँ पर हूँ ये वाला जहरा है, इसके ठीक पीछे ये वाला जायका है और जायका के ठीक उधर बिस्मिल्लाह होटल है। ये तीनों होटल कल आग लगने की वजह से बुरी तरह से जल के राख हो गया। जी हाँ, कुछ भी नहीं बचा है 3 होटलों का। इसके अलावा इसके आसपास की जो जगह है उसमें भी आग का असर है, वहाँ भी डिस्टर्बेंस हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस आग पे काबू पाया जा सकता था, आग को रोका जा सकता था। देखिए, इन दिनों आग हर जगह लग रही है। आज ही हमने देखा कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी आग लगी, कुछ लोग मर भी गए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन आग से ये तीनों होटल पूरी तरह तबाह और बर्बाद होकर ख़त्म हो गया। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 40 फुटा रोड पे अब सिर्फ और सिर्फ खाने की दुकानें खुल गई हैं। चूँकि यहाँ की होटल बहुत ज़्यादा कामयाब होने लगी है, तो उसके बाद लोगों ने अपनी पार्किंग तोड़ दी, अपनी दूसरी दुकानें तोड़ दी, जो दवा की दुकान थी वो भी हट गई और सब लोग अब सिर्फ और सिर्फ 40 फुटा रोड पे होटल ही खोल रहे हैं। अच्छी बात है, इलाके में होटल खुलनी चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। लेकिन जो होटल खुल रही है उसमें सेफ्टी के जो मेजर्स लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। जो इंतज़ाम होने चाहिए वो हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 40 फुटा रोड पे जितनी भी होटल है उसमें से शायद ही कोई ऐसी होटल होगी जिसके पास सारा का सारा लाइसेंस होगा। कई डिपार्टमेंट से लाइसेंस होना होता है, लेकिन हमको नहीं यकीन है कि कोई भी दुकान ऐसी होगी जिसके पास सारा का सारा लाइसेंस होगा। एक लाइसेंस होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा। यही वजह है कि जितने भी होटल है यहाँ पे सबसे पुलिस वाले पैसे वसूलते हैं। जी हाँ, जितने भी होटल है सबसे पुलिस वाले पैसे लेते हैं और पैसा ऐसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 2000 3000, बाज़ाब्ता इनका पैसा फिक्स है। होटलों वालों को इतना पैसा देना ही होगा। जिस होटल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जहरा, यहाँ पे जो जहरा है, जहरा के बारे में बता दूँ, मेरा सूत्र ये कहता है कि पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा पैसा जहरा वाले ही देते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आग लगी तो यहाँ के लोग, होटल वाले, होटल के मालिक, वो ये कह रहे थे कि जब आग लगी तो पुलिस वाले हमको बचाने के लिए नहीं आए। पुलिस वाले का काम आग को बुझाना नहीं है, उसका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन पुलिस अगर चुस्त दुरुस्त हो जाती तो फायर ब्रिगेड के लोग जल्दी आ जाते और आग पे काबू पाया जा सकता था। जा रही है लेकिन उठाने का नाम नहीं है, उठा कर रिंग काट रहे, फोन काट। आधा घंटा पहले फोन, लाइट आग जलने के बाद फोन किया था, आधा घंटा पहले, तब जाके इतनी लेट गाड़ी आई है। 45 मिनट भाई, आधा घंटा 45 इतना देर, और जबकि मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है खाकर से। पहले पोल में लगी थी, वहाँ हमने कोशिश करी बुझाने की, लेकिन वो ओवर कंट्रोल हो गई। उसके बाद जो हमने फायर ब्रिगेड को कॉल संपर्क किया लगातार, लेकिन आग इतनी भीषण लग गई, फायर ब्रिगेड उसके बाद में आई। हाईवे से आना बहुत आसान है, अगर टाइम से आ जाते हैं। टाइम से नहीं आई, 45 मिनट हो गया। फिलहाल जो होना था वो हो गया, नुकसान हो गया। अब एक ज़रूरी बात यह है कि आखिर क्या होना चाहिए। ये जो खतरनाक आग लगी है, इससे ओखला वालों को क्या सीखना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कुछ नहीं हो। चाहे वो होटल वाले हो, चाहे बिल्डिंग बनाने वाले हो, उनको क्या क्या तदबीरें करनी चाहिए। आप सबको मालूम है ओखला में जितनी परमिशन है उससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनती है, उसमें भी नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। पैसे दीजिए, रिश्वत दीजिए, होटल भी चलाइए, घर भी बनाइए, लेकिन जब ऐसा हादसा हो जाता है तो अफसोस होता है। कितनी खुशी की बात है, ये खुशी की बात यह है कि आग लगने की ये कार्रवाई रात में नहीं हुई। गौर कीजिए, ये तीनों होटल में खा चुका हूँ, 10 बार खा चुका हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तीनों होटल में। अगर रात में आग लगती तो सोचिए कितना खतरनाक हादसा हो जाता, कितना बुरा होता, कितने लोगों की जान भी जा सकती थी। मगर अच्छी बात यह है कि हादसा दिन में हुआ, सिर्फ होटल पूरी तरह जल गई, जानी माली नुकसान नहीं हुआ। अब ये गौर करने वाली बात है कि हमें क्या कुछ प्रिकॉशन आइंदा लेना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो, इतना ज़्यादा नुकसान जो इन होटल वालों का हो गया है वो नहीं हो। जिसका भी नुकसान हुआ है बहुत ही अफसोस की बात है। इस ताल्लुक़ से हमने ओखला के बहुत सारे लोगों से बात की और ये जानना चाहा कि बताइए ये जो आग लगी है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इससे ओखला वालों को
क्या क्या सबक लेना चाहिए। ये बताइए, 3 होटल, इतनी मशहूर होटल, इतनी अच्छी होटल, एक साथ इतना बड़ा नुकसान हो गया, तीनों जल के राख हो गई। आज ही दिल्ली में एक दूसरी जगह आग लगी है, कुछ लोग मर भी गए हैं उसमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गर्मी के इन दिनों में ख़ासतौर पे जामिया नगर में, और अगर हम 40 फुटा रोड की बात करें तो भी एहतियात क्या बरतना चाहिए हम सब लोगों को? देखिए, मेरा नज़रिया ये है, मेरा पर्सनल नज़रिया ये है कि जहाँ रेसिडेंशियल हो वहाँ पे ये कमर्शियल नहीं होने चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं ये सड़क जो है आज इतनी चौड़ी दिख रही है, बाकी दिन आप आए होंगे तो ये सड़क एक गाड़ी के जाने के लायक नहीं बचती है। बिल्कुल, मैं खबर कर चुका जी। तो और ये चीज़ें कमर्शियल होनी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, जितने भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, किसी के पास आप जाके देखिए तो ना ही ज़्यादातर लोगों के पास तो FCI का ना सर्टिफिकेट होगा, और ये इसका फायर सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है किसी के पास नहीं मिलेगा आपको। बिना लाइसेंस लिए हुए दिन रात आग जलाते हैं और सारा काम करते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम लोगों से भी गलती हुई, आग बुझाने में देर कर दी हम लोगों ने, या फायर ब्रिगेड वाले देर से आए? क्या मालूम किया आपने कुछ? फायर ब्रिगेड देर से आया है ये खबर है। जो वजह ये थी, हमें मालूम हुआ कि ये हाई टेंशन लाइन जल रही थी, तो उनका ये कहना था कि अगर पानी जाएगा तो हो सकता है इससे नुकसान पड़ जाए, दूसरा नुकसान हो जाए और फिर वो दूसरी परेशानियाँ बढ़ जाए, इसलिए वो देर से आए जब ये हाई टेंशन लाइन कट हो गया। अच्छा, मुझे एक और बताइए, एक तो ये हम दुकानों की बात कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें ही बनती हैं, गवर्नमेंट ने मान लीजिए 4 फ्लोर की परमिशन दी है, 5 की दी है, लोग 7-7 बनाने लगे हैं। आप ईमानदारी से जो चीज़ें होनी चाहिए वो कोई किसी नहीं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ओखला के लोग ऐसे ही परेशानियों को दावत दे रहे हैं खुद? ये देखिए, आप नज़र दौड़ाएंगे ही आसपास में आपको दिख जाएंगी, 4 की है लेकिन 5 नहीं, 6 नहीं, 7-7 फ्लोर बने हुए हैं और हर 2 साल 3 साल में बन जाते हैं। हालांकि 4 बनने के लिए भी आपको कुछ न कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और 5वां 6ठा तो बनता है, ये पूरा का पूरा ब्राइब पे चलता है मामला पूरा के। यहाँ के जो बीट के लोग हैं और भी जो लोग जितने भी हैं जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सब पैसे लेते हैं और पूरा फ्लोर एक बन के तैयार हो जाता है। और ये इतनी मुझे है कि एक तो आपने जो उसका प्लिंथ दिया हुआ है वो 4 के हिसाब से दिया हुआ है, 3 के हिसाब से दिया हुआ है, अब 7 फ्लोर बना रहे हैं, किसी दिन ढहेगा तो पता नहीं कितनी बिल्डिंग को साथ लेके चला जाएगा। प्लीज़ मुझे आखिरी सवाल बताइए, मैं जानता हूँ कि पुलिस वाले, चाहे वो छोटे लेवल के ले रहे हो चाहे कोई ले रहा हो, पुलिस वाले सारे होटल वालों से पैसे लेते हैं, मुझे सब मालूम है ये। उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है किससे मुझे कितना लेना है, लेकिन जब इन पर परेशानी आई तो खुद होटल वाले शिकायत कर रहे थे, पुलिस वाले हमें टाइम पे बचाने के लिए नहीं आए। नहीं, देखिए, सिर्फ होटल वालों से नहीं, जहाँ जितने ठेले रेहड़ी लगते हैं सबका कुछ ना कुछ कमीशन बंधा हुआ है, सबको पर डे कुछ ना कुछ पैसे आपको बीट को देने हैं, बीट के लोगों को देने हैं। कौन है इसमें, कौन कौन लोग होते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो लोग देते हैं उन्होंने बताया है कि हमें पैसे देने होते हैं। एक तो आप जिसके घर के सामने लगाइए वो उसको किराया रेंट दीजिए आप, तो एक, और दूसरा कि आपने बिल्डिंग बनाई है तो जो भी आपकी दुकानें हैं या जो भी कुछ है तो एक दायरे में होनी चाहिए। आप अंदर भी लगा रहे हैं, बाहर भी लगा रहे हैं, उसके लिए भी पैसे ले, सैलरी मतलब जो क्या कहते हैं उसको, रेंट ले रहे हैं, उसके बाद वो बीट वालों को भी देता है। कल जब मैं आया करीबन 6:30 बजे तो आग लग रही थी यहाँ पर, लोग सारे वीडियो बनाने लगे पड़े हुए थे। मैंने कॉल किया तो वही जो बताया गया, मुझे रीज़न बताया गया जो मैंने बताया आपको पहले, क्यों नहीं देर से आया। तो किसी ने भी, होता है ना कि आप दबाव बनाइए कि जल्दी करो, शायद किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि पुलिस को फ़ोन करें, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें, और जितने लोग ज़्यादा दबाव बनाते तो शायद और जल्दी काम होता और जल्दी ये पावर कट होता और जल्दी लोग आते। जो कल का हादसा था वो बहुत ही ख़तरनाक था। बहुत अफसोस हुआ कि तीनों रेस्टोरेंट जल कर राख हो गए, उस पर आसपास के जो बिल्डिंग है उन पर बड़ा असर पड़ा है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था और मतलब भागदड़ जैसे मंजर था ना, बहुत ही ख़तरनाक था। देखिए, जहाँ तक सीख लेने वाली बात है और क्या बेहतर हो सकता है, सबसे पहले तो ये है कि हमें जो सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, कहीं आग थोड़ी सी भी लगती है उसे हम कैसे कंट्रोल में करें, उसके लिए हमें सेफ्टी का हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, हम अपनी एक ही बात रखते हैं कि सबसे पहले अपनी बिल्डिंग, अपनी दुकानों के अंदर आग बुझाने का जो सिस्टम होता है, सिलेंडर हुआ, कुछ भी हुआ, ताकि आग को वहीं कंट्रोल हो, वो सबके पास होना चाहिए, बिल्डिंग में होना चाहिए। अक्सर बिल्डिंगों से भी कॉल आती है, पोल पर आग लगी, कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सबसे पहले तो ये तो हर बिल्डिंग में, हर दुकान में कम से कम इतने सिलेंडर होने चाहिए ताकि आग को हैंड टू हैंड काबू कर ली जाए। भीड़ बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर इस तरह भी होता है, एकदम जगह नहीं होती
होती निकलने की, तो एक स्पेस बड़ा होना चाहिए, ताकि तो खैर दिन का हादसा था, अल्लाह का बड़ा निशान है, जानी नुकसान नहीं, माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कोई बड़े हादसे ना हो। तो हमें इस चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें आग पर काबू हो जाए। और भीड़ भाड़ रहे हैं, जैसे क्या होता है कई बार आपने देखा है इलाके के अंदर ये कहते हैं लोग रोड पे रोजगार कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कंट्रोल करें सब चीज़ों को। मेरा अपना मानना है कंट्रोल होनी चाहिए, भीड़ कंट्रोल होनी चाहिए और एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक हम लोगों को मार्केट में चलनी चाहिए। ये नहीं कि जिसका जो मन करे सारा चल, नहीं, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती मार्केट एसोसिएशन की भी, नुमाइंदों की भी, पुलिस की भी, सबकी, कि टाइम बता दिया जाए और क्या क्या है। ये नहीं कि साहब अगर किसी में कोई कमी उसे पैसे दे दिए तो उसकी कमी पूरी होगी, नहीं, जिसमें जो कमी उसे बताओ ये कमी फुलफिल कर ले, अपनी तो 2-1 महीने में कर ले, लेकिन कर ले तो ये पूरी जिम्मेदारी बनती है सभी लोगों की, हम लोग अच्छे से उसे करें, आने वाले कोई भी हादसा उसे टाला जा सके। वो बहुत ही तकलीफ वाला हादसा है, वो दर्दनाक हादसा। महमूद, मेरा आपसे एक सवाल ये है, मैंने दसियों बार आपको देखा है कि आग कहीं लगती है तो आप भाग के चले जाते हैं बुझाने के लिए। मैं अगर दिखाऊं, मुझे हाथ दिखाइए आपको, ये अभी भी जला हुआ निशान आपका, मुझे देखिए दोस्तों, जला हुआ निशान, इसने आग बुझाने में इसने अपना नुकसान किया, ये जला इसका। तो मेरा सवाल महमूद आपसे ये है, कल भी मैंने देखा बहुत मामूली आग थी, वहाँ पे 500 लोग वीडियो तो बना रहे थे, एक मामूली सी आग को बुझाने की कोशिश लोगों ने नहीं की। जितने लोग वीडियो बना रहे थे उसमें से 5% लोग भी पोल की उस आग को बुझाने की कोशिश करते, तो जो 3 बेहतरीन होटल जल गई है वो नहीं जलती। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि भाई लोगों वीडियो 1-2 लोग जो बना रहे हैं बना लीजिए, प्लीज़ 10 लोग आग बुझाने का काम कीजिए। नहीं शिवली भाई, थोड़ा सा इसमें आपके सवाल से थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा। जो वीडियो बनाने वाला वो बनाता हमेशा, लेकिन आग बुझाने वाले मैंने बहुत देखे उसमें, वो उन्होंने बहुत कोशिश की है लेकिन आग बुझ नहीं पाई है। इस बात को मैं नहीं कहूँगा कि लोगों ने कोशिश करी। सबसे पहले मतलब जहाँ आग लगती है तो इलाके के लोग ही आग बुझाते हैं, 99.9% लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं। चंद जो है बड़ी आग जब लगती है, जब उनकी कंट्रोल से बाहर होती है, तो पूरी कोशिश शाहीन बाग में लोगों ने मैंने देखा है। तो हम लोग तो खैर मौजूद, मैं तो खुद मौजूद नहीं था, बाहर था, मैंने खुद वो देखा, वो ताकत लगाया पड़ता आग बुझाने, लेकिन जब आग कंट्रोल से बाहर हो गई तो आदमी के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जैसे अभी जहाँ मेरे ये सारा हाथ जलाए, उसमें क्या नाम है, उस फ्लैट में पूरी आग लग गई थी, उसमें सिलेंडर अंदर बचा हुआ था, तो सिलेंडर में भी आग लग जाती तो पूरा सिलेंडर फट जाता। तो हम लोगों ने अपने आप में रिस्क लिया, बिल्डिंग के बचाने के चक्कर में हम लोगों ने सिलेंडर को निकाला ताकि सिलेंडर ना फटे, उसे बुझाया किसी भी तरह, और फ्लैट में तो पूरी तरह आग ही लग गई थी। और शाहीन बाग में भी लोगों ने पूरी कोशिश करी, और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं। मैं रात को 2 बजे मुझे कॉल आ जाएगी कि किसी पोल से किसी खंभे चिंगारी भी निकल रही है, या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या हल्की सी आग लग रही है, कि मिट्टी में लग रहे हैं। मैं सब कुछ छोड़कर सबसे पहले वहाँ भागता हूँ। मुझे पता है एक आग चिंगारी वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा 7 नंबर गली में कई लोगों की डेथ हो गई थी, पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई थी, आज कूद रहे थे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से। अल्लाह से ये दुआ कभी ऐसा हादसा ना हो, अल्लाह से यही दुआ हमेशा। और हम जहाँ भी सुनते हैं कि आग की ज़रा से भी लपटें आ रही हैं, तो मैं तो नहीं रुक पाता हूँ। ये देख पूरा जला हुआ 1 महीना हो गया, और ये निशान जो है मेरे जाएंगे नहीं आके ये, लेकिन कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता। कोशिश की और हम उसमें कामयाब भी हुए। फायर ब्रिगेड के लोग थोड़ा लेट पहुँचते हैं, कुछ तो जानबूझ के लेट पहुँचते हैं, और कुछ हमारे इलाके में जगह ऐसी है जहाँ पहुँच ही नहीं पाते। शाहीन बाग में पहुँच सकते थे जल्दी, खैर वो लेट पहुँचे, और हमारे इलाके में तो जगह ही नहीं कि जल्दी से पहुँच पाए। तो 99.9% लोग इलाके के लोग बुझाते हैं। शाहीन बाग में लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके बेचारे को बस में नहीं आया, इसीलिए वो आग बुझानी पड़ी। इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 होटल वाले का बेचारे का इतना ज़्यादा लॉस हो गया। इतने बड़े हादसे से अगर हम ये कहें कि ओखला वालों को क्या सबक लेनी चाहिए, होटल वालों को भी, घर वालों को भी, सबको? तो इसमें यह है कि असल हम लोगों को पहले सिस्टम तरीके से चलना चाहिए, और हम लोग कोई चीज़ की आगे से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, सिर्फ अपना काम शुरू कर देते हैं। कोई क्या है, किस तरह के होटल बना रहे हैं, या कोई भी दुकान खोल रहे हैं, या रिहाइश का ये है, तो इन सब चीज़ों का लिहाज रखें कि हम आगे किसी तरह का ख़तरा आए ये सब है तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है, कहीं भी है तो रोड को भी जाम कर देते हैं, आगे भी बढ़ा करके बिजली का भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो जिसकी वजह से जो है आमतौर से ये हादसा होते रहते हैं। तो हम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए, और ये जो है कि ताकि हमारा नुकसान से बचें और हमारे मोहल्ले की भी बदनामी जो हो रही है इन सब से भी बचा जा सके। बहुत ही अफसोस की बात है कि शाहीन बाग जो मशहूर 40 फुटा रोड है शाहीन बाग का, उसमें 3 बहुत ही मशहूर दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। लेकिन इस नुकसान ने ओखला वालों को एक सबक ज़रूर दिया है। उन सबको सोचना चाहिए, होटल वालों को भी सोचना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए, और जो आम लोग यहाँ रहते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन्हें क्या क्या तदबीरें करनी चाहिए ताकि उनको इतना बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में कभी नहीं देखना पड़े।